अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन हजरात, हमारी आज की कहानी है परिंदे शाहीन की मेहमान नवाजी और बादशाह की जिंदगी में एक तब्दीली की कहानी। सैयद जज़ायरी अपनी किताब अनवार नोमानिया में लिखते हैं, एक बादशाह अपने खिदमतगारों और सिपाहियों के साथ सामान्य सफर तैयार करके एक रोज शिकार पर गया। जब वो पहाड़ के दामन में दोपहर का खाना खाने दस्तरखान पर बैठा तो एक शाहीन ने अचानक आकर इसके सामने से भुने हुए मुर्ग को पलक झपकते ही उठा लिया और तेजी से उड़ता हुआ चला गया। बादशाह ये भुना हुआ मुर्ग खाना चाहता था, लेकिन वो देखता का देखता ही रह गया। इसने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़ों पर सवार होकर शाहीन का पीछा करें और मुर्ग वापस लेकर आएं। फौरन ही लश्कर रवाना हो गया, यहाँ तक कि शाहीन का ताकुब करता हुआ पहाड़ के दामन में जा पहुँचा। और इसके बाद जब सिपाहियों ने देखा कि शाहीन पहाड़ की दूसरी जानिब जा चुका है तो फौरन ही ये सिपाही घोड़ों से उतर गए और पहाड़ की बुलंदी पर जा पहुँचे। पहाड़ की दूसरी जानिब पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब मंजर देखा। उनके सामने एक शख्स था जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और वो जमीन पर पड़ा हुआ था और भुना हुआ मुर्ग दस्तरखान से उठाकर लाने वाला शाहीन इस शख्स की मेहमान नवाजी कर रहा था। वो परिंदा अपनी चोंच से गोश्त नोच नोच कर इस शख्स के मुंह में डाल रहा था और इसके बाद वो उड़ा और कहीं से अपनी चोंच में पानी भर लाया। फिर इसने ये पानी भी इस शख्स को पिला दिया। सिपाही इस शख्स के करीब पहुँचे और इसके हाथ पांव खोलकर पूछा कि ये क्या माजरा है। तो उसने सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया, मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत के सिलसिले में अपना मालो असबाब लेकर जा रहा था कि इसी रास्ते में डाकुओं का सामना हो गया। वो मेरा मालो असबाब लूट कर ले गए। वो चाहते थे कि मुझे कत्ल कर दे, लेकिन मैंने इनसे इल्तिजा की कि वो मुझे जान से ना मारे। वो कहने लगे, हमें इस बात का डर है कि तुम किसी तरह आबादी तक पहुंच जाओगे। और इसके बाद इन लोगों ने मुझे और मेरे खच्चर को बांध दिया और चले गए। फिर दूसरे दिन ये परिंदा मेरे लिए कहीं से रोटी लेकर आया और आज ये भुना हुआ मुर्ग ले आया है। रोजाना 2 मरतबा ये परिंदा मेरी मेहमान नवाजी करता है। लिखा है कि बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। वो कहने लगा, अफसोस है हम पर कि हम ऐसे खुदा की खुदाई से गाफिल रहे जो इस अंदाज से अपने बंदों को रिज़्क़ फराहम करता है और अपना निजाम चलाता है। ये कहकर बादशाह ने अपनी हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने जमाने का आबिद और जाहिद शख्स बन गया। नाज़रीन हजरात, अगर आपको मेरा यह कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वस्सलाम।